हाय गाइस, वेलकम बैक। बॉस बघीरा का टीजर आउट क्या हुआ? मेरे पास मैसेजेस पे मैसेजेस, मैम जल्दी रिव्यू करो, आप काफी देर लगा रहे हो। भाई मैं क्या करूं, अपने सर्दी जुकाम बुखार का क्या करूं? सारा दिन, ट्रस्ट मी और नॉट, सही में मैं स्टीम ले रही होती हूँ क्योंकि मेरा गला काफी ज्यादा बैठा ही चला जा रहा है। बट सीजनल है, चला जाएगा। बट यस, टॉकिंग अबाउट बघीरा, मैन, इस टीजर को रिव्यू करेंगे, साथ साथ में बात करेंगे कि इसमें ऐसा स्पेशल क्या है जो कंपैरिजंस ड्रॉ हो रहे हैं बैटमैन के साथ। सब कुछ बताते हुए इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब। आई थिंक दिस इज द ईयर ऑफ होमबाले फिल्म्स, दिस इज द ईयर ऑफ एक्चुअल क्रिएटिविटी। हमने कितनी सारी देखी है होमबाले फिल्म्स का। मैं स्पेशली बात क्यों कर रही हूँ, आज का दिन जो है ना, एक तो वैसे ही सलार 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 चल रही है, ऊपर से हम बात कर रहे हैं एक ऐसे टीजर की जो चुपचाप आया, जिसने बहुत, मतलब ऑफ कोर्स पहले से सबको पता था कि आज के दिन आने वाला है, लेकिन सुबह सुबह ही आ गया था, मेरे ख्याल से 10 बजे के करीब ही आ गया था। और बॉस, जस्ट लुक एट द क्रिएटिविटी ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। हमने कितनी बारी कहानियां सुनी है, कितनी बारी ये सब, न जाने कितने ऐसे कॉन्सेप्ट सुने हैं, देखे हैं, जिसमें हम लोग बात करते हैं सिविलाइजेशन की, और सिविलाइजेशन ने कैसे हमारे जो, मतलब जो वर्क लाइफ बैलेंस था, या जैसे जो हमारा इन्वायरमेंट का जो बैलेंस था वर्सेस जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है, उसके उस बैलेंस को जो इंसान ने बिगाड़ा है, मैनकाइंड ने जो बिगाड़ा है, उसके ऊपर हमने कितनी सारी कहानियां सुनी है। और हमने ये भी देखा है कि कभी कभी जब शहरों में हम देखते हैं कि इन्वेजन्स हो जाते हैं जंगली जानवरों के, वो इसीलिए होते हैं क्योंकि हम उनके घरों में घुस चुके हैं, हम उनके घर तोड़ चुके हैं। इसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को होमबाले फिल्म्स ने पकड़ते हुए और ऐसी एक चीज तैयार की है जिसको मैं बोलूंगी हॉलीवुड भी फेल है। एक्चुअली ये चीजें हमने ना देखी है, मगर जैसे जैसे मैंने कहा, हॉलीवुड जैसी फिल्मों में हमने देखी है, या फिर हमने देखी है रीजनल मूवीज में। हम मेन स्ट्रीम में ये सब नहीं देखते हैं ज्यादा। कुछ एक फिल्में हमने जरूर देखी थी, जैसे अगर ज्यादा पुरानी बात नहीं है, भेड़िया में हमने जरूर ये कुछ देखा था थोड़ा बहुत। लेकिन बघीरा क्यों अलग है और ये बैटमैन की याद क्यों दिलाती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके बारे में। तो भाई टीजर स्टार्ट होता है जिसमें हम लोग एक मतलब देखते हैं कि हर जगह पर एक, मतलब वो जो विजुअल है ना, जिसमें एक बुल है एंड देयर इज असुर टाइप का एक मास्क टाइप का जो नजर आता है, मुझे वो याद दिलाता है अगेन रीजनल फ्लेवर एंड टच की, जो हम कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं। लेकिन सैंडलवुड कभी भूला नहीं है, चाहे वो कांतारा में हमने देखा हो, कांतारा की जो पार्ट 2 या प्रीक्वल जो है उसमें भी हमने देखा था। और बॉस यहाँ पर भी हमको देखने को मिलता है पर्टिकुलरली दैट विजुअल। एंड एक और विजुअल जिसमें एक बच्ची का फेस जो है उसमें पूरे पे आग लगी हुई है, आपने देखा है वो, ठीक है। What a fantastic creativity it is, okay? We see this कि एक बंदा है, अंडरडॉग है, वो एक नॉर्मल इंसान है, लेकिन वो बघीरा बनता है। वो रात को एक ऐसे अपने रूप में आता है कि वो, मतलब कह सकते हैं कि मसीहा बनता है वो रात में। हमने ये कुछ कुछ अंडरटोन्स जो है वो हिंदी फिल्म में शहंशाह में, आपको याद होगा, देखे थे। मतलब कि सारे दिन में आप उनको पहचान नहीं सकते हो, लेकिन जैसे ही जरूरत पड़ती है और अंधेरा छा जाता है, उसके बाद ये बंदा चेंज हो जाता है। हमने ये हॉलीवुड की फिल्मों में बहुत देखा है। लेकिन द ट्रीटमेंट दैट वी सी हियर, इट रिमाइंड्स अस ऑफ बैटमैन, ठीक है। और बैटमैन में भी एक एंड का जो सीन, जो इसमें जो एंड का सीक्वेंस हमारे को दिखता है, क्लोजिंग शॉट, जिसमें पूरा शहर दिख रहा है सामने और वो बैक साइड दिख रही है बघीरा की, एंड ही इज जस्ट स्टैंडिंग देयर। मतलब वो आइकॉनिक शॉट्स होते हैं ये ऐसे, जो कहीं कहीं पर सिमिलैरिटी जरूर लगती है, बट just look at the creativity. Sri Murli is the main lead actor of this particular movie. और अगर आपने इससे पहले नई फिल्में देखी है साउथ की, और सैंडलवुड की स्पेशली अगर आपने नहीं देखी है, आपको जरूर जरूर वाकिफ होना चाहिए। मतलब सैंडलवुड एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके ऊपर मेरे चैनल पे आपको करीब करीब 35 वीडियो मिल जाएंगी, 30-35 वीडियो। आई हैव कवर्ड सो मच अबाउट इट। आप जाकर के देखना, वहां के एक्टर्स, वहां के जो वेटरन्स हैं, वहां के जो थॉट प्रोसेस है यार लोगों का, वो लिटरली कुछ और ही लेवल पर चला जाता है जब हम क्रिएटिविटी की बात करते हैं। तो यहाँ पर वी सी बघीरा, द ब्लैक पैंथर कह लो इसको, प्यूमा कह लो, शायद प्यूमा कोई कहते हैं हिंदी में, लेकिन एक बच्चा चिल्लाता है एंड में बघीरा करके, ओके। एंड दैट टेल्स अस दैट समथिंग बिग इज गोना कम ऑन द स्क्रीन, मतलब कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। सो बॉस, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस मूवी के लिए। What a fantastic teaser this is। VFX की बात करेंगे, CGI की बात करेंगे, तो ऑफ कोर्स जो हमारे को लास्ट वाला सीन दिखता है वो हमारे को बैटमैन का जरूर इंस्पायर्ड दिखता है, बट मुझे उसके अलावा बहुत सारी और क्रिएटिविटी दिख रही है जो कि अपनी ओरिजिनल है। और चाहे वो फिर वो लड़की के फेस जलने वाला सीन हो, या फिर वो सीन हो जिसमें मैंने आपको शुरू में बताया कि यू सी दैट मास्क काइंड ऑफ अ थिंग, जो कि एक असुर जैसा नजर आता है। बहुत सारी चीजें जो है वो वहां के फेथ रिलीजन को भी दिखाती हैं, और फियर्स को भी दिखाती हैं, और साथ साथ में दिखाती है कि भाई देखो हमारे को, वी आर हियर, वी हैव अराइव्ड, सैंडलवुड। सो हैट्स ऑफ टू होमबाले फिल्म्स जो ऐसे कॉन्सेप्ट्स बना रहे हैं। दे हैव द वो उसको फंड कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है कि ऐसे कॉन्सेप्ट्स को प्रोडक्शन इतनी बड़ी कंपनी फंड कर रही है, और उसके बाद ऐसे रिजल्ट्स हमारे को देखने को मिलते हैं जो कि
मतलब एक्सपेक्टेड ही नहीं थे, मुझे भी एक्सपेक्टेड नहीं था। मैंने बगीरा का पोस्टर जरूर देखा था ये वाला, तो मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था भाई इतना दमदार इसका टीजर होगा। सो आई एम वेटिंग फॉर द मूवी। आपको कैसा लगा है बगीरा का टीजर? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ thumbs up, don't forget to share it and don't forget to subscribe to my channel which is First Or Fine.